रहस्य की बात, ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक क्यों करवाते हैं पता है आपको? ये बीच बीच में जीव निकाल के पी भी लेते हैं, उसको स्नान भी हो जाता है, पेट भी भर जाता है, इसलिए ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक कराते हैं। अब इसके वैदिक नियम तो बहुत सारे हैं। गौ रस ठाकुर जी को इतना प्रिय है, ठाकुर जी उससे स्नान करते हैं। दूसरा कारण है कि यशोदा मैया ते लाला कहते रहे, मैया मुझे तो ब्याह कौन करेगो, तुम मुझको गौरव कर दे। मैया बोली कैसे करूं? बोले देख, या गैया को दूध कैसो धोरो धोरो, धोरो मतलब सफेद, ब्रज में सफेद को होते धोरा। तो मैया ठाकुर जी के मैया देख, गैया को दूध कैसो धोरो धोरो होवे, तुम वो यही ते नवाए कर, मैं या तो गोरा है जाऊंगा। अच्छा लाला दूध ते नवाए दे तब भी ठाकुर जी पे अंतर ना पड़े। मैया तू अब दही ते नवा, दही ते ना ले तो ठाकुर जी पे अंतर नहीं पड़े। ठाकुर जी के मैया अब तूने एक शक्कर रगड़ दे, मेरे देख पूरा दही लग गयो, घी ते लगा दे। सब सामग्री ठाकुर जी ले ले करके आते हैं, खुद नहा लेते हैं, और अंत में फिर के मैया नेक तो अंतर आया हो मुंह में। हाँ लाला अब सुंदर लग रहा है। तो दूसरा कारण ये, और तीसरा कारण ये कि पंचामृत स्नान जब होता है तो ठाकुर जी बीच बीच में जीव निकालने में, और जो ऊपर से धारा चल रही है वहां नेक मुख में लेके पी भी ले में, तो ठाकुर जी कैसे मैया नवावे तो ठाकुर जी उठ उठ के भागे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। मैया ने सोची कैसे डटेगो, कैसे रुकेगो एक जगह, नहावे ही ना है रुक के। तो फिर मैया ने पंचामृत से नवाए तो ठाकुर जी रुक के प्रेम से नहा ले, क्यों? वहां के बहाने खावे पीवे को मिल जाए, ऊपर से पंचामृत पीते रहे, ये सब भाव है। और वैदिक क्रियाएं, वैदिक भाव तो अनेक है, पर हमारे व्रज में तो भाव की लीला ज्यादा चलती है ना, तो भाव से ठाकुर जी ऐसे। मैया ने जैसी देखी लाला बीच में पड़ो, आए के गोद में उठाए लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आयो, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। मैया मैं दूर से देख रहा हूं, तेरे लाला है, तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो अपना, और मैया और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और इतना लंबो या को पाम है गयो, यानी यो करके टकते मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई, गिर गई मैया। सब लोग उस बालक को ऐसे देखने लगे, कितना झूठ बोल रहा है। मैया बोली यहाँ पे आ। हाँ मैया, मैया ने एक दिया आगे, झूठ बोला नहीं सो लाला, यहाँ इतनी चिंता है रही है सबन ने, तो यहाँ मजाक करने की पड़ रही है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं, झूठ ना बोल रहा हूं, तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया बोली फिर ते आ यहाँ पे, इतने तो भाज गो। शुक्राचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आहा छोटे बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम चढ़ा हुआ है मैया के चित्त में कि उस बालक की सत्यता और ठाकुर जी की ईश्वरता मैया से स्वीकार नहीं की जा रही है। ऐसे ही ठाकुर जी ऊधम करते 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 1 साल के है गए। 1 साल के जैसे ही लाला भय तो लाला के 2 दांत निकले आए, और 2 दांत जैसे निकले तो ठाकुर जी बोले, अब जब बच्चे के दांत निकलते हो किसके साथ, आपने दांतें खुद ही दबाता है। ठाकुर जी के मन में आई, अब तो मेरे दांत निकल आए, अब मैं सबन ने कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए, अभी बोलना तो आवे ना है। लाली की अपेक्षा लाला थोड़ा लेट बोलते हैं, लाली जल्दी बोलने लगती। ठाकुर जी 1 साल के आगे भी बोलना तो आवे ना है। अब कैसे बताऊं मैया को कि मेरे दांत आ गए। बगल में दाऊ दादा बैठे, दाऊ दादा को हाथ उठाया, उठाए करके अपने मुंह में लेके जोर से काट गए, और जैसे ही काटे यस दाऊ दादा चिल्ला, मैया 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 काट गो काट गो काट गो। अब मैया ने जैसी सुनी काट गो, तो मैया सोची कोई बछड़ा काट गो होगो, दौड़ी भीतर से, और जैसे ही आकर के देखी तो आंगन में श्री गोपाल जी दाऊ दादा को मुंह अपने हाथ अपने मुंह में लेके जोर से काट रहे हैं और छोड़ नहीं रहे। मैया देख लाला मुंह काट को। यशोदा मैया ने जैसी देखी है, आए करके हाथ हटायो, बलराम जी अपना हाथ देख रहे हैं, और यशोदा मैया होठ उठा उठा के लाला के मुंह देख रही, अरे मेरे लाला के तो दतुइयां आ गई, अरे मेरे लाला के तो दांत आ गए हैं, मेरे लाला के तो 2-2 दतुइयां निकल आई। मैया तो कहीं जाए करके बोली, ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ उत्सव मनाओ। बोले कौन को उत्सव? बोले दंतावली प्रकट उत्सव होएगा।
लाला के दांत ने कर आए। दाऊ दादा बोले मेरा हाथ काट को यहाँ उत्सव मनो। हाँ ले लेंगे ब्राजा, ले लेंगे। इधर देखो, अब भीड़ लगी है और सब ब्रजवासी एक एक करके आ रहे हैं। मैया ने हमें दिखा दे कैसे दांत हैं, तो मैया बीच में लाला के होठ उठावे, फिर 2 दांत दिख जाए। सब ब्रजवासी अरे मैया कितना सुंदर, नेक मैया हमें कटवाए दे, यहाँ पे नेक देखें तो कैसे काटे लाला। इतना प्रेम है ठाकुर जी से। आहा, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। मैया लाला को लेकर के घूमती है, नाचती है, आनंद करती है, सब क्रिया करती है। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण किया। मैया गोद में लेकर के बोली लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले मोए दो, मेरा नाम बोले को। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी अपनी गोद में लगे, बोले लाला बोल भैया। नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया ने करी आई बाहर। सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया। और जैसे ही गैया बोली है, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, कहा बोली तेने? बोले गैया। सबसे पहला शब्द पर ब्रह्म ने ब्रह्मांड में आकर के क्या बोला? गैया। गैया शब्द बोले हैं सबसे पहले। कितनी प्रिय है ठाकुर जी को गाय। आप कभी बाल लीला सुनेंगे ना, बिना गैया के कृष्ण लीला है ही नहीं। हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर आपको गौ दिखाई देगी। इतना प्रेम प्रीति करते हैं ठाकुर जी गैया से। फिर यशोदा मैया ने पाम पकड़े, लाला ने बोल दे मैया, तो उसके बाद बोले मैया। नंद बाबा आए, बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। बलराम जी बोले लाला बोल दादा। ठाकुर जी बोले दादा। सबको नाम बोले। अब तो फिर तो भीड़ लग गई। अब सबरे आकर के अपना नाम बुलवा रहे हैं, लाला बोल मधुमंगल। ठाकुर जी मधुमंगल की ओर। अच्छा मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं उम्र में। ठाकुर जी मुंह की ओर देखें और मुंह बना करके बोल रहे हैं, दारी के अभी बोलना सीखो हूं मैं, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूंगा? तो छोटे छोटे नाम बुलवाओ। इतने में सीदामा, लाला बोल सीदामा। ठाकुर जी बोले सीदामा। सीदामा बोल गए, मधुमंगल नहीं बोलो। फिर कहा भयो, सब सखान ने अपने छोटे छोटे नाम रख लिए। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल तो, ये सब ठाकुर जी के सखा भय। सब ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब धीमे धीमे ठाकुर जी चलन लगे, और जैसे चलन लगे मैया ने लाए करके नूपुर पहनाए दिए ठाकुर जी के चरणन में। छम छम करते हुए ठाकुर जी पूरे आंगन में डोल रहे हैं। ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। मैया ताल बजावे और ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हैं, गाते हैं, बतियाते हैं, ऊधम मचाते हैं। अभी ठाकुर जी की धीमे धीमे लीलाएं शुरू हुई हैं और उन लीलाओं का अनुभव सब कर रहे हैं। ऐसी लाल जी की मधुर लीला है कि अपनी स्थिति का भान तभी भूलता है जब प्रेम अतीत हो जाता है, अति हो जाए। हमारे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं। आप हमारी श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य चरण हैं, हमारे लिए गुरु हैं। आप 1000 बार बुलाने पर एक स्थान पर एक दिन एक बार जाते हैं, पर अति प्रेम के कारण पता है कि लाला यही हैं, हम भी यही हैं, तो सुबह उत्सव में भी आए, कथा में भी आए। ये प्रेम के कारण होता है। आप हमको कथा के अलावा बुला के देखना एक बार, आ ही नहीं पाएंगे। अपने परिवार वालों के पास ही नहीं जा पाते, अपने रिश्तेदार नातेदार उनके पास ही नहीं जा पाते। भाग्यनगर में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी गोद में हम बचपन में खेले हैं, वो आए होंगे घर पे पिताजी के शिष्य, लेकिन बेचारे बस दूर से ही देख रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन अब वहां तो समय नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। पर प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है।
और फिर अपने प्रेमी के लिए कैसे भी करके कुछ ना कुछ सहज स्वरूप प्रकट करता है। सहजता का प्रादुर्भाव ये प्रेम का प्रतीक है। पर ब्रह्म है ये जो सैन चला रहे हैं, ये परमात्मा है। इनकी एक भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है तीनों लोकों में। इनके जरा से क्रोध भर के इंद्र की ओर देखने मात्र से स्वर्ग में भूकंप होने लग जाता है। ये जब अपने सिंहासन से पैर नीचे रखते हैं तो शेषनाग कंपायमान हो जाते हैं। इनकी श्वास लेने और छोड़ने से समुद्र में उफान भरता है वो परमात्मा। ब्रज में देखो, ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं, उनके संग खेल रहे हैं, उनके संग कूद रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अब पद में ढूंढूं तो मुझे मिल जाएंगे, हैं पद मैंने पढ़े हैं। ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग कैसे खेल लीला करते हैं, बोले चलो मेरो आज घुड़सवारी करवे को मन है रो, तू घोड़ा बन जा, चल ए मधुमंगल घोड़ा बन। मधुमंगल घोड़ा बन गए, ठाकुर जी के ऊपर बैठ गए। अब थोड़ी देर तक तो मधुमंगल चलता रहो, थोड़ी देर बाद मधुमंगल उठ गए हो, सो ठाकुर जी गिर गए। अरे जी कहा की होता है ना, बोले अब मैं ही बनो रहूंगा, अब तू बन। ठाकुर जी घोड़ा बने। और जब मधुमंगल बैठ रहा था ना उनके ऊपर, उस समय आकाश में 33 कोटि देवता हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहे थे। बोले अरे मधुमंगल तुमको पता है तुम किस पे बैठ रहे हो? गरुड़ जी महाराज के नेत्र लाल पड़ रहे हैं। बोले मैं अभी जाता हूं, चीर दूंगा इसको बीच में से। लेकिन ठाकुर जी ने सबको कह रखा है यहां मेरा प्रेमावतार हुआ है। मेरे पौरुष, मेरे पराक्रम, मेरे ईश्वरत्व को भुला करके मैं लीला कर रहा हूं। इसलिए भगवान धराधाम पर 100 वर्ष से अधिक रहे श्री कृष्ण, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन की व्रज की लीला सब पे भारी पड़ जाती है। भगवान का ऐश्वर्य एक तरफ, भगवान का पराक्रम एक तरफ, भगवान के वैदुष्य एक तरफ, और व्रज का प्रेम सब पे मानो जैसे ऐसे पानी फेर देता है। सब आप महाभारत की कथा सुन लीजिए, उसमें गीता का ज्ञान जब श्री कृष्ण देते हैं तो कृष्ण की ज्ञानमयी वाणी सुन लेना, विराट रूप का वर्णन सुन लेना। द्वारिका में कितने, एक दिन में हम और हमारे गुरुदेव जो हमको पढ़ाते हैं, जब हम मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो एक दिन हम और गुरुजी बैठ करके हिसाब लगा रहे थे कि भगवान ने पृथ्वी पर आकर कितने दैत्यों को मारा। श्री कृष्ण ने करोड़ पार कर गए, करोड़ों दैत्यों का वध किया। आंकड़ा लिखा है, जब कल मथुरा से द्वारिका जाएंगे ना, वहां पे वो आंकड़ा लिखा है, मैं बताऊंगा कितने कितने दैत्य मारे ठाकुर जी ने। पर वंशी बाकी सबको शून्य कर देती है। व्रज का रास 16,108 विवाहों पर पानी फेर देता है। गिरिराज धरण लीला द्वारिका लीला को फीका कर देती है। क्यों? क्योंकि यहां प्रेमी श्री कृष्ण है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आज गोवर्धन लीला है ना कथा में, व्यक्ति जब भारी वस्तु को उठाता है ना तो अपने शरीर के 3-4 भागों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। ये स्पीकर रखा, इसको उठाने के लिए मुझे घुटने टेढ़े करने पड़ेंगे, कमर टेढ़ी करनी पड़ेगी, हाथ भी उठाने पड़ेंगे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर के। और बड़ा वजन उठाते हैं तो बहुत फिर जोर लगा करके उसको धारण करते हैं। भारी वस्तु को उठाने में शरीर के अंग प्रत्यंगों को टेढ़ा किया जाता है। पर अब ये है, इसको उठाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उठ गया, क्योंकि भार नहीं। लेकिन कृष्ण लीला में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ऐसे उठाते हैं सीधे, और 40 ग्राम की वंशी को पाम टेढ़े, कमर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, और फिर ऐसे उठाते हैं, सब टेढ़े है जाए। क्यों? गिरिराज धारण में प्रभाव का दर्शन है और वंशी धारण में प्रेम का दर्शन है। ठाकुर जी मानो टेढ़े क्यों खड़े हैं वंशी धारण में? ये हाथ पांव टेढ़े क्यों किए ठाकुर जी ने? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे अंग प्रत्यंग कोई के सामने नहीं झुकेंगे सिवाय प्रेम के। प्रेम के आगे झुक जाऊंगा।